शायद अंदाज़ा ना हो कि इस वक्त सिंध के कितने बुरे हालात हैं आप एक तरक्याती पहलू से। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए एक साल के अंदर एक नहीं दो तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया, और टोटल अजला जो इन दो पैकेज में कवर होते हैं वो तकरीबन 18 अजला जो हैं वो कवर होते हैं। और इसमें जो वफाक की सरमायाकारी, जो वफाक अपने PSDP से और वफाक जो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के ज़रिए जो मंसूबे करवा रही है वो मिलाकर, और उसके अलावा जो बाकी वफाकी इदारे हैं जो अपने बजट से ये अखराजात कर रहे हैं, वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्फ की जाएगी। सिंध के अंदर कभी किसी वफाकी हुकूमत ने तारीख में इतना पैसा नहीं खर्च किया। आप पूछेंगे कि ये पैसा अगले साल जो मैं कह रहा हूँ तारीखी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मैं कुछ आपको बड़े बड़े जो हैं मंसूबे उनका जिक्र कर दूं आपके साथ। K4 का मंसूबा है जो रुका हुआ है, साल हर साल सिंध हुकूमत बनाने की कोशिश करती थी, अब हमने जिम्मेदारी ली है। उसके ऊपर पैसे हैं। जो कराची के अंदर महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर नालों के ऊपर जो काम इस साल भी अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगले साल उसको मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे। ग्रीन लाइन पहला जो मॉडर्न मंसूबा है ट्रांसपोर्ट का, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल मुकम्मल होने जा रहा है, सितंबर तक वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मुकम्मल करने के लिए अखराजात हैं वो रखे गए हैं इसमें। 6.5 अरब रुपए से ज़्यादा सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, जो शुमाली सिंध को बिजली फराहम करती है, उसके लिए मंसूबे रखे गए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो जनूबी सिंध के अंदर जो है वो सूबों अजला को बिजली सप्लाई करती है कराची के अलावा, उनके लिए 5 अरब से ज़्यादा रुपए रखे गए। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए 8 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। रैनी कैनाल के लिए पैसा है, नई गाज कैनाल के लिए पैसा है, छोटे डैम्स जो हैं पानी के उनके लिए पैसा है, और कई और ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए पैसा रखा गया है। जो आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ तो मैं पढ़ के मैं दंग ही रह गया कि ये तो ऐसा टॉपिक है, वो ना छेड़ते तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता था। उन्होंने खुसूसी तौर पे मोटरवेज का जिक्र किया और NHA के मंसूबों का जिक्र किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मोटरवेज के लिए सिंध के अंदर क्या कर रही है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंध की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने क्या किया है। पहले तो सबसे पहले जब हम आए तो उस वक्त मुल्तान सखर मोटरवे का मंसूबा पिछली हुकूमत शुरू कर चुकी थी और उस पर काम शुरू हो चुका था। उस मंसूबे को आकर मुकम्मल हमने किया और 98 अरब रुपया मुल्तान सखर का इस हुकूमत ने आके अदा किया उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, ताकि सिंध के अंदर पहला असली जो जिसको हकीकी माने में मोटरवे कहा जा सकता है वो मंसूबा किया जाए। सखर हैदराबाद जो है वो उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड से मंजूरी हो गई, CDWP से मंजूरी हो गई, पिछले हफ्ते एक्नेक से मंजूरी हो गई। वो बिडिंग के लिए जा रहा है, इंशाल्लाह ताला उसकी बिडिंग मुकम्मल होगी जल्द, और उसके बाद ये हैदराबाद सखर का तकरीबन 200 अरब रुपए का मंसूबा जो है, और जिस मंसूबे को पूरा करने के लिए वफाक जो है वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो अपनी वायबिलिटी गैप फंड से डालेगी ताकि उस मंसूबे को किया जा सके, वो बनाया जाएगा। तो अगर मैं ये दोनों मंसूबे उठा लूं, 98 अरब रुपए वो 200 अरब रुपए से कुछ ज्यादा, तो 300 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहली दफा वफाक में हुकूमत बना रही है, जिसकी सिंध में हुकूमत नहीं है, 300 अरब रुपए इन मोटरवेज के ऊपर काम कर रही है जो सिंध की तारीख की पहली मोटरवेज है। अब मैं आपसे पूछता हूं वजीर आला साहब, 6 दफा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, 4 मरतबा वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा जब इक्तदार मिला उसको निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, मैं सिंध के अवाम को यह बताना चाहता हूं, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 0, 1 रुपया नहीं आज तक खर्च किया ये मोटरवेज बनाने के ऊपर। ये हुकूमत जो है, ये पार्टी मोटरवे के ऊपर, हम NHA के प्रोजेक्ट के ऊपर हमसे सवाल पूछ रही है। तो मैं आखिर में सिर्फ ये सिंध के अवाम को ये मुतमईन करना चाहता हूँ, इमरान खान किसी एक खित्ते के वजीर आजम नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। वो तासुब की सियासत नहीं करते, वो हर हिस्से को देखते हैं। इसीलिए एक साल के अंदर एक नहीं दो इतने बड़े तरक्याती पैकेजेस आके दिए। सखर में खड़े होकर उन्होंने तकरीर में कहा था 1 महीने के अंदर आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आएगा, और आपने देखा कि इससे 1-2 हफ्ते पहले जो है
मैं मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर गया हुआ था और वही मंसूबे जिनका वज़ीर आज़म के पैकेज में ऐलान हुआ था, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही थी या उनकी इनॉग्रेशन हो रही थी, जैसे नादरा के सेंटर की हुई है। इसी तरीके से आगे मजीद और तेजी से काम चलेगा और ये बड़ी मुश्किलात हमारे लिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सिंध के अवाम के लिए कोई काम ना हो सके। इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए काम होगा। ये क्यों परेशान है, तासुब की बात कर रहे हैं। पिछले आपने 2 हफ्ते से देखा होगा, ये जब से मेरे ख्याल में हुआ ही है, जब से पीडीएम तबाह हुई है ना, वो पीडीएम तबाह होने के बाद से तो वो जो उनका ख्वाब थे कि वजीर आजम बनेंगे, ये पता नहीं क्या होगा, इनको क्या मिलने वाला था, वो चकनाचूर हो गए। तो उन्होंने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, इस्लामाबाद का छोड़ना छोड़ दिया है। वो पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। सिंध के अवाम जो है ये सुन सुन के 50 साल से बेजार हो चुके हैं। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और असद उमर को और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को, कि जिन्होंने इस किस्म की इकॉनमी में भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता। आप इंडिया में देखें, महाराष्ट्र में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, दिल्ली में देखें, यूपी में देखें, सीपी में देखें, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि नो वैक्सीनेशन फॉर 7 डेज। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में देखें वहाँ क्या सूरत हाल है। सो पाकिस्तान में किसी जगह बोर्ड नहीं लगा हुआ कि नो वैक्सीनेशन, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है वेलकम वैक्सीनेशन। शेख साहब ये बताइएगा, कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। लोग कहते हैं कि फाइजर जो है वो बाहर बैरून मुल्क जाने वाले लोगों को मिलती है, लेकिन साइनोफार्म जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है। साइनोफार्म जबरदस्त वैक्सीन है। आई सल्यूट दी चाइनीज कॉपरेशन। और फाइजर का जो प्रॉब्लम है सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट में वैक्सीनेशन का, इमरान खान साहब इसको खुद हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट में भी कहा कि मैं इस पर मुतल्लिका मुल्कों से बात कर रहा हूँ। शेख साहब ये बताइएगा, आप जब आए तो बड़े चैलेंजेस थे सियासी, तमाम चैलेंजेस पे आपने ओवरकम कर लिया। अब जो है वो तरीन ग्रुप आ रहा है, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन कह रहा हूँ आगे सामने। देखें, इस मुल्क में मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान की। सॉरी टू से, इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी और आज 11 तारीख को बजट पेश हो रहा। और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि मज़दूरों और की तनख्वाहों में ख़ास तौर पर पेंशन में इजाफा होगा। बिलावल ने जो कहा कि आप गवर्नमेंट ने जो है नवाज शरीफ को बाहर भेज दी है, हालांकि वो मुजरिम थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरख्वास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। सो मिनिस्ट्री में, इंटीरियर में उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। लास्ट 3 क्वेश्चन। शेख साहब, ये अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जाता है। JUIF ने आसिफ जरदारी को थ्रेट किए है। आसिफ जरदारी ने अपील कर दिया। देखें, JUI जाने और F जाने और नून जाने, ये आपस में जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला हो रहा है। लास्ट सेकंड, जस्ट अ मिनट, लास्ट आई सी इट। अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं है, बल्कि उसको अपने अंदर कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना, जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को। लास्ट गुज़श्ता दिनों पुलिस और दरका शहीद हुए हैं, जिस रूट पे शहीद हुए 7 मजीद शहीद हुए। सहूलत की कमी है। इंशाअल्लाह ताला हम ईगल स्क्वाड ला रहे हैं। 150 मोटर बाइक की एक नई और 4 गाड़ियां हमारे पास हैं, 16 और ला रहे हैं। पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पुलिस की एफिशिएंसी बेहतर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है।